वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम जो है कि एपीआई को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस हैं और वहाँ भी लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। बट सबका अपना तरीका एक्सप्लेन करने का, मेरा अपना तरीका है। बट आपको अगर ध्यान होगा, आप यूज करते हो अगर जो है कि एपीआई को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 2-3 महीने पहले जो है कुछ चेंजेस कर दिए। उसके बाद से मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत से रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि ये काम नहीं कर रहा, आप इस कोड को चेंज कर दो। तो अगर आपको लॉजिक नहीं पता है बिहाइंड द सीन क्या होता है, तो आप हमेशा परेशान रहोगे। कल को जो है कोई चेंज करेगा, आप हमेशा प्रॉब्लम में आओगे। मेरा मोटिव ये होने वाला है इस वीडियो सीरीज में कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये लॉजिक क्यों वर्क करता है। अगर आप ये समझ जाते हो क्यों वर्क करेगा, तो इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं तो आप खुद ही इंप्लीमेंट कर लोगे उसको। तो अगर आपको सीखना है और समझना है कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको सिंपल सोल्यूशन चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी जो चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कैसे यूज़ करते हैं, आप उसको फॉलो करिए। वहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है एक फाइल के थ्रू कैसे यूज़ करना है। ओके, तो कुछ सीखने का मन है तो इसको आप वॉच कर सकते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट आवर प्रोसेस। मैंने यहाँ पे एक जो है अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। अब यहाँ पे आप आओगे नेटवर्क में। अब आगे चलने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको आइडिया होगा तो अच्छी बात है। जब भी आप किसी वेब एप्लीकेशन पे आप क्लिक करते हो, बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो, लेट से मैं ऑर्डर पर क्लिक करूँ, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने ऑर्डर पर क्लिक किया, ऑर्डर पर क्लिक करते ही यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई जोधा के सर्वर पे और वहाँ से एक रिस्पॉन्स आया। ओके, और बेसिकली जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का पैरामीटर आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आया ऑर्डर्स। ओके, अब इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान देने हैं। फर्स्ट है यूआरएल। ओके, यहाँ पे देखिए यूआरएल है ये। ओके, https://kitejodha.com OMS ऑर्डर। ओके, ये यूआरएल है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक सेकंड पैरामीटर होता है हेडर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए हेडर्स है। जब ये यूआरएल सेंड हुई थी उसके साथ हम कुछ हेडर्स पास करते हैं। अब यहाँ पे ये हेडर्स की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड है, ये गेट है कि पोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा गेट है कि पोस्ट। ओके, फिर यहाँ पे पाथ है, फिर एक्सेप्ट इनकोडिंग, यहाँ पे कुकीज़ है, ऑथराइजेशंस है एंड सो मेनी थिंग्स हियर। फाइन। अब इसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता है रिस्पॉन्स। और जब आपने रिक्वेस्ट सेंड किया तो रिस्पॉन्स में क्या आया, अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आया, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जब भी आप कोई एपीआई यूज करते हो तो बिहाइंड द सीन यही होता है, आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको रिस्पॉन्स आता है। सिंपल है। तो हमें बेसिकली इसी पार्ट को कोड में कन्वर्ट कर देना। अगर आप इसको कोड में कन्वर्ट कर दोगे तो काइंड ऑफ एक तरह से आप एपीआई यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर प्लेस करूँगा CDSL में 1450 पे लिमिट। ओके, जैसे ऑर्डर प्लेस करूँगा क्या होगा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगी ऑर्डर की। ओके, तो मैं इसको पहले क्लियर कर रहा हूँ। ओके, अगेन बाय। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आपको चेक करना है रेगुलर एपीआई कॉल, तो आप क्लिक करिए रेगुलर पे और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको मिला यूआरएल। ओके, दिस इज यूआरएल और ये रिक्वेस्ट है पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट पोस्ट होगी तो आपको कोई डेटा पास करना है। अब यहाँ पे पेलोड क्या होगा, डेटा क्या होगा, आप क्लिक करिए पेलोड पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा। तो यहाँ पे आपको पास करना वैरायटी, एक्सचेंज, ट्रेडिंग सिंबल, ट्रांजेक्शन और टाइप, क्वांटिटी, प्राइस। तो ये आपको पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप की रिक्वेस्ट होती है, गेट एंड पोस्ट। पोस्ट होगी तो आपको यहाँ पे पेलोड पास करना होगा और गेट होगी तो बस केवल यूआरएल होगा। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट हो गए, यूआरएल, ओके, रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट है कि गेट है। अगर पोस्ट है तो यहाँ पे पेलोड आएगा। फाइन, यहाँ पे हेडर होगा। ओके, लास्ट में आएगा रिस्पॉन्स। जब भी आप एपीआई हिट करोगे तो ऑब्वियसली वी गेट सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया, ऑर्डर आईडी। इस कंप्लीट प्रोसेस को कोड में रेप्लिकेट करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट थिंग की रिक्वायरमेंट आएगी, वो है ऑथराइजेशन। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो यहाँ पे देखिए हेडर में आप पास करते हो ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक ऑथ की जनरेट करना होता है और ये ऑथ की कब जनरेट होता है, जब आप लॉगिन करते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे उस केस में आपको यहाँ पे एक ऑथराइजेशन की मिलती है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऑथ की होता है, कहीं एक्सेस टोकन होता है, जो जहाँ में लोग इसको इंक टोकन बोलते हैं। अगर आप फिर में से यूज करते हो तो वहाँ पे होता है सुपर टोकन। सिंपल फंडा ये है कि आपको ऑथराइजेशन में की पास करनी होती है, जिसके बेस पे हमारा जो ब्रोकर है वो डिसाइड करता है कि ये रिक्वेस्ट किस अकाउंट से आ रही है। ओके, और ये एक्शन को किस अकाउंट में रेप्लिकेट करना है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इंक टोकन जनरेट करते हैं। और जनरली ये जो प्रोसेस है ये आपके लॉगिन में होता है। जब भी आप लॉगिन करते हो, लॉगिन टाइम पे ही यहाँ पे की जनरेट हो जाती है। उसके बाद थ्रू आउट द सेशन ये की सेम की रहती है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम इस की को जनरेट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, हम जो भी इंपॉर्टेंट एपीआई कॉल्स है उसको रिप्लिकेट करेंगे। बट आज की पार्ट है हम बस इतना देख रहे हैं कैसे हम इंक टोकन जनरेट करेंगे। जीरोधा में इंक टोकन जनरेट करने के लिए आपको फॉलो करना होगा लॉगिन प्रोसेस। जब आप लॉगिन करते हैं उसी प्रोसेस में हम यहाँ पे इंक टोकन को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली आपको रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पे लॉगिन में क्या क्या होता है। तो मैंने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाल रखा है, टाइम पर डे। यहाँ पे टाइम पर डे एक्सटेंशन है, इसी की हेल्प से हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। आप चाहो तो इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे टाइम पर डे यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इसको ऑन करूँगा और ये रिकॉर्ड करेगा। अब मैं यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। हमने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन में हमने जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को यूज किया है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम पर डे में हो चुकी है। अब मैं आपको इस एक्सटेंशन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें किन 2 एपीआई कॉल्स को यहाँ पे रेप्लिकेट करना होगा टू जनरेट इंक टोकन। लॉगिन प्रोसेस में यहाँ पे 2 एपीआई कॉल्स थी, एपीआई लॉगिन एंड एपीआई 2FA। ओके, हमें इन्हीं दोनों एपीआई कॉल्स को बेसिकली कोड में
रेप्लिकेट करना है। तो यहाँ पे देखिए API लॉगिन का URL क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे URL है दिस वन, URL है, यहाँ पे ये पोस्ट है, और पोस्ट है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करेंगे, बेसिकली पेलोड पास करेंगे। पेलोड में पास करना हमें यूजर ID, पासवर्ड एंड टाइप। ओके, ये फर्स्ट API कॉल थी। आफ्टर लॉगिन API हमें 2FA API कॉल करनी होगी, और ये भी पोस्ट है, तो इसका मतलब हमें यहाँ भी पेलोड पास करना है। तो देखते हैं यहाँ पे पेलोड में क्या पैरामीटर्स होंगे। तो 2FA API का पेलोड है यूजर ID, रिक्वेस्ट ID, एंड यहाँ पे आपका 2FA वैल्यूज एंड 2FA टाइप, एंड यहाँ पे स्किप सेशन। तो यहाँ पे आप स्किप सेशन को स्किप कर सकते हो बेसिकली। तो हमें यहाँ पे 2FA टाइप एंड 2FA वैल्यूज और यहाँ पे रिक्वेस्ट ID एंड यूजर ID पास करनी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 2FA वैल्यूज क्या है। तो बेसिकली जब आप TOTP के थ्रू TOTP टोकन जनरेट करते हो 6 डिजिट का, वही यहाँ पे आपको पास करना। TOTP टोकन कैसे जनरेट करते हैं कोड में, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत वीडियो क्रिएट किया है और आपने देखा भी होगा। हम PyOTP लाइब्रेरी की हेल्प से इजीली टोकन पास करके 6 डिजिट का टोकन जनरेट कर लेते हैं। तो आपको वही टोकन यहाँ पे पास करना है। तो आपको यहाँ पे ID, टोकन और ये वैल्यू रिक्वेस्ट ID पास करनी है। रिक्वेस्ट ID कहाँ से मिलेगी? बेसिकली रिक्वेस्ट ID आपको मिलेगी फर्स्ट रिस्पॉन्स से। कैसे मिलेगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कोड में। ये कंप्लीट API कॉल थी जिसकी हेल्प से आप लॉगिन करते हो, और इसके एंड में आपको मिलता है इंक टोकन। अब हम आते हैं जुपिटर लैब पे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप इंक टोकन को जनरेट करोगे विथ हेल्प ऑफ कोड। पहले आपको असाइन करना होगा काइट यूजर नेम, पासवर्ड एंड TOTP टोकन। TOTP टोकन कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा आपके प्रोफाइल में। जब आप TOTP इनेबल करते हैं वहाँ पे आपको QR कोड मिलता है, और QR कोड के नीचे आपको एक लाइन मिलती है कांट स्कैन कॉपी कोड, ऐसा कुछ होता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 32 कैरेक्टर का स्ट्रिंग मिल जाता है। उसी स्ट्रिंग को यहाँ पे आपको एंटर करना है। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको टोकन डालना है। ओके, ये आप ध्यान रखना, बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 6 डिजिट का पासवर्ड होता है, सॉरी TOTP होती है, वो एंटर करते हैं। आपको उसको एंटर नहीं करना, आपको 32 कैरेक्टर का TOTP टोकन एंटर करना है जो कि फिक्स होता है। ये 3 पैरामीटर आपको एंटर करने, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल करनी है लॉगिन API जो कि फर्स्ट API थी। तो हिट दिस वन। लॉगिन API के रिस्पॉन्स में आपको मिलता है रिक्वेस्ट ID। इसी रिक्वेस्ट ID का यूज करते हो आप नेक्स्ट API कॉल में जो कि है दिस वन 2FA। ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन हम कॉल करेंगे दिस वन, और यहाँ पे आपको अगेन पास करना होगा पेलोड। पेलोड कैसे पास करते हैं? बेसिकली डिक्शनरी पास होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ID कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिल जाएगी आपको लॉगिन रिस्पॉन्स से। ओके, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ID एंड यहाँ पे आपको TOTP की के थ्रू टोकन जनरेट करना है, वो पास करेंगे आप 2FA वैल्यू में। फिर यूजर ID तो फिक्स होगी, 2FA टाइप भी फिक्स है, एंड अगेन हिट दिस। आफ्टर दिस API कॉल आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा सक्सेस। ओके, इसका मतलब कि आपने लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि टोकन कहाँ पे? तो बेसिकली टोकन होता है कुकीज़ में। तो यहाँ पे आपको कॉल करना कुकीज़, तो रन दिस वन, और यहाँ पे आपको मिलता है इंक टोकन। दिस इज योर इंक टोकन। अब इसी इंक टोकन का यूज करके हम आगे की जो भी API कॉल्स होंगी, ऑर्डर प्लेसमेंट, मॉडिफिकेशन, कुछ भी आपको करना होगा, अभी इसी इंक टोकन की हेल्प से आप करोगे। तो मैं इसको अगेन मिनिमाइज करूँगा, और यहाँ पे आप चाहते हो इंक टोकन को एक सेपरेट वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। सो रन दिस वन, और यहाँ पे आपने इंक टोकन को एक वेरिएबल में असाइन कर लिया है विथ नेम इंक टोकन। इंक टोकन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम एक ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे है URL। ओके, इस URL की हेल्प से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, और यहाँ पे हेडर है। यहाँ पे आप देखिए हेडर में मैंने पास कर रखा है ऑथराइजेशन के अंदर इंक टोकन एंड इंक टोकन। ऑर्डर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं। तो लेट से मैं IX में ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ लिमिट 2 to 1 CNC डे एंड ऑल दो स्टफ। ओके, तो मैं इसको कॉल करूँगा रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया। ओके, एंड दिस इज योर ऑर्डर ID। इसका मतलब कि इंक टोकन प्रॉपर वर्क कर रहा है। यू कैन सी इन ऑर्डर बुक IX ऑर्डर, और यहाँ पे आप ऑर्डर ID को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इन्फो में आएंगे आप, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर ID है दिस वन 2409630, और सेम ऑर्डर ID यहाँ पे भी है। ओके, 630। इसका मतलब हमने जीरोधा में बिना API की हेल्प से ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की API कॉल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन। So thanks for watching this video. See you soon in my next one. Over and out.